जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में बात की थी स्टॉक टू फ्लो रेशियो के ऊपर। स्टॉक टू फ्लो रेशियो बड़ा ही सिंपल सा है। एग्जाम्पल, किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू कितनी पावरफुल है उसको डिफाइन करने के लिए। तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो में जो स्टॉक है वो बड़ा ही सिंपल सा है कि कितना अमाउंट ऑफ गुड्स या उस पर्टिकुलर यूनिट एग्जिस्ट करता है दुनिया में आफ्टर कंज्यूमिंग। और फ्लो का मतलब है कितना हम लोग मार्केट में नए न्यू न्यू यूनिट्स ऑफ गुड्स को हम लोग सप्लाई में लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ अगर जितना भी हाई है, स्टॉक टू फ्लो रेशियो जितना ऊपर है उतना ही बढ़िया वो एक गुड है जिसकी वैल्यू जो है हमेशा रिटेन होगी। और जैसे जैसे उसका स्टॉक टू फ्लो रेशियो डाउन होता जाएगा वो उतना ही मुश्किल है उसका वैल्यू, उस प्रोडक्ट को, अपनी वैल्यू को रिटेन करना, अपनी स्टोर ऑफ वैल्यू को रिटेन करना। तो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। अगर हम लोगों ने देखा होगा, अक्सर हम लोग टाइम टाइम में वेजिटेबल्स में हम लोग अक्सर देखा करते हैं, चाहे वो टमाटर हो गया, चाहे आलू हो गया, कि या प्याज हो गया। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी मार्केट में अगर जो सप्लाई का है, जब भी क्रंच आता है तो मार्केट में जो एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो टमाटर के हो गए, प्याज के हो गए, तो अचानक उसके प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा ऊपर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब प्रोडक्शन सब कुछ फिर से नॉर्मल होता जाता है, फिर फ्लो जब बढ़ता है, जब नए आलू प्याज और ऐड ऑन होते जाते हैं, तो वैसे वैसे ही उसका प्राइस फिर से अपने नॉर्मल रेट्स पे आना शुरू हो जाता है। और कभी कभार तो बहुत सस्ते में भी मिलता है, कभी कभार टमाटर 8 रुपये 10 रुपये केजी भी हो जाता है। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज मान लेते हैं कि 100 केजी टमाटर अभी सप्लाई, अभी स्टॉक पे है, और हर महीने या हर दिन 10-10 केजी अगर सप्लाई में आया जा रहा है और कंजम्पशन भी उसी रेट पे जो है वो 10-10 केजी हर दिन अगर कंज्यूम हो रहा है, तो वो अपना वैल्यू हमेशा वहीं पे रखेगा, अपना वैल्यू कभी डिक्रीज़ नहीं करेगा। और स्टॉक टू फ्लो रेशियो भी बहुत ही हाई रहेगा उस टाइम पे। और जैसे ही वो अगर फ्लो और वो सप्लाई अगर जैसे घट जाता है, कभी कभार नए स्टॉक्स आते ही नहीं है, नए फ्लो नया सप्लाई आता ही नहीं है, तो वो फिर टमाटर जो है वो 10-10 केजी जो ऑलरेडी कंज्यूम हो रहा है, जो डेली टू डेली रिक्वायरमेंट्स है कंज्यूमर्स की, तो वो धीरे धीरे जो स्टॉक है वो घटता जा रहा है। तो जो स्टॉक है वो घटता, अब 100 से 90 80 अब जितना कम हो जा रहा है, प्लस सप्लाई जो है वो आ नहीं रहे, तो वो जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है, एग्जिस्टिंग स्टॉक है, उसका प्राइस भी ऊपर इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है, वो डबल्स ट्रिपल्स में चला जाता है। सो और फिर जब वो सप्लाई अगर अचानक से फिर 100 केजी हर दिन आना शुरू हो जाए, जहाँ पे 10 केजी की ही रिक्वायरमेंट थी, तो फिर अब वो उसकी प्राइजेस भी गिरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि टमाटर जो है वो सड़ जाता है टाइम इवेंचुअली फ्रॉम कुछ पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए। तो यही चीज़ है, और उसी चीज़ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसने अभी तक अपने स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉपर्टी को रिटेन कर रखा है, और वो है गोल्ड। जिसको हमने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सालों साल अपने, जैसे कि दिवाली हो गया तो दिवाली के धनतेरस के दिन में उन्होंने बाई करके रखा होगा, एक एक कोइन, दो दो कोइन, या जितना भी हो सके, अपनी मैरिज फंक्शंस में अपने बच्चों को एज अ गिफ्ट, एज अ टोकन ऑफ लव अपने बच्चों को गोल्ड की रिंग्स, गोल्ड के चेन्स वगैरह देते हैं। सो दैट कि उन्हें पता है कि ये एक एसेट क्लास है जिसकी वैल्यू हमेशा रिटेन रहेगी। और हम लोगों ने सुना ही है कि अगर गोल्ड के अगेंस्ट अगर हमें लोन भी लेना है तो काफ़ी लिक्रेटिव प्राइजेस पे हमें वो लोन भी बड़े ही आसानी तरीके से मिल जाता है। क्यों? उसकी सेलेबिलिटी हाई है, वो आराम से बिक जाता है। वो किसी भी, कोई भी बैंक, कोई भी इंसान उसको आराम से एज अ सिक्योरिटी उसको रख के उसके अगेंस्ट जितने भी पैसे चाहिए वो दे देता है, जितना भी उसका रेट ऑफ कट मार्जिन है। तो ये स्टॉक टू फ्लो रेशियो अगर किसी भी गुड में अगर बढ़िया है, हमारी इंडियन करेंसी की भी देख लीजिए, हर साल आरबीआई खुद ही कहता है कि हर साल जो है इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 6 to 4% के रेंज पे हमेशा रोटेट करता है। दैट मीन्स कि हर साल हमारी जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है हर साल 6%, 4 से लेकर 6% तक वो डिक्रीज़ होती ही जाती है। जो सामान आज हमें सपोज 100 रुपये में मिलती है, वो अगले साल
105, 106, 104 ऐसे कुछ करके इम्प्लीमेंट हो जाती है। एक्चुअली वो तो सिर्फ डेटा ड्रिवन है। अगर हम लोग नॉर्मली भी देखने जाएं तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे हॉस्पिटल बिल्स ले लो, चाहे एजुकेशन बिल्स ले लो, वो कितनी ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाती है। वो उसके और भी कारण है, लेकिन इन अ सिंपल लैंग्वेज, इन लेमेन लैंग्वेज अगर देखें तो गवर्नमेंट खुद ही एडमिट करती है कि उनका जो करेंसी का वैल्यू है वो हर साल 6% से डिक्रीज होता है। और अगर ऐसे ही ये इन्फ्लेशन होते गया तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारी जो 100 रुपये की वैल्यू है, इसकी जो परचेजिंग पावर है, वो अपना स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। और 50 की जो कीमत में आज सामान मिलती थी, वो कुछ सालों के बाद 100 रुपये में उतना ही क्वांटिटी का सामान मिलेगा। तो ये स्टॉक टू फ्लो रेशियो हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हमने ध्यान दिया जिस भी एसेट क्लास में, चाहे वो स्टॉक्स हो गए, चाहे इक्विटीज़ हो गए, चाहे कोई रियल स्टेट्स की हो गई, चाहे गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया, चाहे क्रिप्टो करेंसीज, कुछ भी चीज़ों में अगर हम लोग इस चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ में अगर स्टोर ऑफ वैल्यू मेंटेन है, उसका फ्लो जो है वो ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रहा है और वो डिमांड में है। सबसे पहली बात तो वही कि अगर वो चीज़ अगर डिमांड में है ही नहीं तो उसकी कोई वजूद है ही नहीं। पहले सबसे पहले तो वो डिमांड में रहे, लोगों को उसको ज़रूरत पड़े, उसकी सेलेबिलिटी रहे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो है, फिर स्केल की बात हो गई कि स्केल्स में उसको डिवाइड करा जा सकता है कि नहीं, और उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ अगर मैच आउट कर रही हैं, फिर वो एक बढ़िया स्टोर ऑफ वैल्यू है, एक बढ़िया मॉनिटरी सिस्टम है जिसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। हाय, मैं मुरारी गुप्ता, यू आर वाचिंग डिक्रिप्शन। और अगर वीडियो अच्छा पसंद आ रहा हो तो यू कैन हिट द लाइक बटन, एंड कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो जो भी इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए। और साथ ही साथ कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगता हो कि थोड़ा मिसमैच हो गया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और इफ़ यू वांट टू गेट द नोटिफिकेशन ऑलवेज इन योर यूट्यूब चैनल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। सो वी विल मेक यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑन यूनिट ऑफ अकाउंट्स, कि एक्चुअल में यूनिट ऑफ अकाउंट्स है क्या। एंड स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज 05 January 2025 न्यू ईयर रेजोल्यूशन वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।